जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वीडियो लाइव हो तो काइंडली कमेंट कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, सबको वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, तो सॉरी, मोबाइल सही तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो आज के लिए बेयर करें मुझे, फिर इंशाल्लाह जो है हम प्रॉपरली इसका मैं कोई सेटअप करता हूँ। सबसे पहले तो सॉरी कि 2-3 वीक आई थिंक एज़ प्रॉमिस मैं कर नहीं सका लाइव। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि मेरी वॉइस क्लियर है, कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है या फिर स्लो तो नहीं है वॉइस। ट्राईपॉड मेरी एफिलिएट साइट से बाई कर लें, मुझे अपना एफिलिएट लिंक दे दें। अच्छा जी, सबसे पहले तो कि ये जो हमने सिलसिला शुरू किया है वीक में एक बार मंडे को 9 PM, इसका मकसद क्या है? तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था और तनवीर भाई के साथ मैंने डिस्कस किया कि क्यों ना जो हमारे न्यूबीज़ हैं उनको जो है हम ओके ओके, अच्छा, हमारे जो न्यूबीज़ हैं जो ऑनलाइन फील्ड में न्यू न्यू है उनके लिए कुछ किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीकली जो है एक सेशन रखा करूँगा जिसमें हम सक्सेस स्टोरीज़ देखेंगे और डिफरेंट हमारी इंडस्ट्री के लाइक फ्रीलांसिंग के हो गए या ब्लॉगिंग से रेलिवेंट जो लोग हैं उनको हम लाया लाया करेंगे अपने इस सेशन में। आप उनसे जो है डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर जो है वो हम करेंगे उनके साथ और बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। और इसके अलावा जो हमारे इधर न्यूबीज़ हैं हमारे ग्रुप में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं काफ़ी, वो मैं इंशाल्लाह जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो अनाउंस करता रहूँगा। सबसे पहले तो ये है कि हमने इस ग्रुप को जो है वो ग्रो करना है, मज़ीद लोग जो है इसमें ऐड करने हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। और हम लोगों के लिए भी ये चीज़ जो है ना वो सोर्स ऑफ मोटिवेशन होती है, ठीक है, कि हम ग्रो कर रहे हैं किसी न किसी वे में, ठीक है। तो एक जो सिखाने वाला बंदा होता है ना, जब उसको रिस्पॉन्स मिलता है ना किसी भी जगह से, लाइक देखें ये ग्रुप है हमारा आई स्किल्स, ये इसमें आई थिंक सो 11,000 है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब अगर मैंने वीकली इसमें स्टार्ट किया है तो मेरे से सीखने वाले जो लोग हैं, जितना भी मेरा लिमिटेड सा नॉलेज है उससे सीखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ये मकसद है इस पावर आवर का, ठीक है। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है बिल्कुल?
SABT 7 जो है वो शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो हम ऑफिशियली अनाउंस कर देंगे जल्दी, लाइक 25 दिसंबर इंशाल्लाह। और जो उसकी रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, फिर क्लासेस जो हैं वो उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह जनवरी में। होपफुली उसकी जो एंड ऑफ द जनवरी या मिड ऑफ द जनवरी जो हम उसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब जब हम ये सेशन स्टार्ट करने का मैंने सोचा, तो मैं सोच रहा था मैं कौन सा टॉपिक ना सबसे पहले चूज़ करूं। तो सबसे पहले जो मेरे माइंड में आया वो मैंने शायद पोस्ट भी की थी कि हम ये सीखेंगे कि एक न्यू भी जिसको नहीं पता था कि ऑनलाइन अर्न हो सकता है, उसने कैसे जो है वो ब्लॉगिंग सीखी और कैसे लाइक विद इन 1 ईयर उसने 10 मिलियन या आप कह सकते हो 1 करोड़ प्लस बनाया। उसकी लाइफ को देखेंगे, उसकी जो बैकग्राउंड था वो कैसा था, स्टडी कैसे की, किधर से बिलोंग करता था, ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है ना? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चलें, ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं कि एक ऑर्डिनरी बंदा, बिल्कुल एक न्यूबी जिसको ऑनलाइन का नहीं पता था, कैसे वो इस फील्ड में आया और उसने कैसे इतने अरसे कम अरसे में उसने कैसे अर्न कर लिया इतना, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट थी और कौन कौन सी हर्डल जो थी वो उसको देखनी पड़ी, और वो भी अपने बिल्कुल क्लोज़ सर्कल में से। ठीक है। अच्छा, ये बात है, चले हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि पूरी लाइफ का जो है हम जायज़ा लेंगे। 1998 में ये जिस बच्चे की हम स्टोरी आज आपके सामने रख रहे हैं, 1998 में उनके फादर की डेथ हो जाती है अचानक से। ठीक है। उस बच्चे की मदर, वो अकेला होता है, सिंगल सन एंड 1 सिस्टर। उसकी मदर जो है वो डिसाइड करती हैं कि शायद जो लाइक उसके क्या कहते हैं आप लोग, चाचू लोगों का जो आप कह लें कि जो उनका माहौल है, जो उधर का रहने सहने वाले लोग हैं, उसके जो कज़न्स हैं, लाइक वो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो कबूतरबाजी अगर समझते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों की तरबियत जो है वो अपने भाइयों के पास जाके या अपने फादर के पास जाके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उनकी मदर उनको लेके उनके नाना अबू को लोगों के पास आ जाती हैं, और उधर उनको बड़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनकी एज जो है, उस बच्चे की मदर की एज जो है वो होती है उस वक्त 25 ईयर्स, ओनली 25 ईयर्स। तो घर वालों की तरफ से, लोगों की तरफ से बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है कि आप शादी करो, बच्चों के सहारे बैठ के क्या है, बच्चे उनको वापस कर दो, बाकी चीज़ें। लेकिन उस बच्चे की माँ ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, इनको ये मेरा नाम रोशन करेंगे। तो खैर सिलसिला शुरू हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे नाना जो थे, सॉरी जो बस बच्चे के नाना थे, वो खेती बाड़ी करते थे। तो उस बच्चे की माँ ने अपने अब्बू के साथ मिलकर खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दी, और ताकि मैं अपने बच्चों की सही तरह से तरबियत कर सकूं और उनको पढ़ा सकूं। खैर सिलसिला शुरू हुआ। ऐसा ऐसा टाइम भी आया कि उस बच्चे को उसके जो दोस्त थे थोड़े अमीर, जिनके फादर अच्छी जॉब पे थे या जिनके पास पैसे ज़्यादा थे, तो उसके जो दोस्त थे, दोस्त के वालिदैन थे, तो वो उस बच्चे को उन दोस्तों के कपड़े दे दिया करते थे कि चलो
इनके फादर नहीं है। तो वो बच्चा जब वो वाले कपड़े पहन के उस दोस्त के सामने जाता था या जाने से डरता था, या अगर कभी सामना हो जाता था, तो उस वक्त उस बच्चे के दिल में जो आता था, वो दिल चीर देने वाली बात थी। इवन तो वो सामने नहीं जाता था, अगर सामने चला जाता था तो हमेशा नज़रें झुकी रहती थी। खैर सिलसिला शुरू हुआ और लाइक 6 क्लास की बात है। मैं लाइक आप कह रहे हैं कि पोजीशन कोई नहीं आई, पहले मैं पोजीशन लेता था। बड़ा लोगों ने जो है वो अगेन मदर को कहना शुरू कर दिया, इनके सहारे बैठी थी तुम, देखो क्या कर रही हैं ये वो, इस तरह की चीज़ें सुननी पड़ी। खैर उस बच्चे ने इस चीज़ को एज मोटिवेशन लिया और 8th क्लास में सेंटर टॉप किया। 8th क्लास में सेंटर टॉप करने की बात थी कि पूरे गांव में वाह वाह होने लगी कि इस जैसा जो है वो बच्चा कोई नहीं है, इस जैसा लाइक फाइक कोई नहीं है, हमारे बच्चे जो हैं 2-3 क्लास के उनको ट्यूशन पढ़ा दो, बाकी सारी चीज़ें। खैर सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान जब सीज़न आता था, लाइक आप लोगों ने चावलों की काश्त होती देखी होगी, तो वो बच्चा चावलों की काश्त में हिस्सा लेता था। मतलब कोई 400-500 पर डे कमा लेता था उन 2-3 मंथ के अंदर। मतलब शुरू में ये चीज़ थी उस बच्चे में कि कुछ खुद करे। खैर उसके बाद सिलसिला यूँ ही चलता रहा और वो बच्चा 2nd ईयर में पहुंच गया। 2nd ईयर से पास आउट हुआ तो अपनी किसी फैमिली में ही अपने किसी लाइक मेरे उस बच्चे की मदर का जो कज़न था, उनकी फैक्ट्री में उस बच्चे की जॉब हुई और उस जॉब से जो है वो 7-8 हज़ार जो है वो अर्न होना स्टार्ट हुआ। और उधर उस बच्चे को टीज़ किया जाने लगा कि तुम सही से बैठे नहीं हो, तुम सही से काम नहीं करते हो, तुम टांग पे टांग रख के क्यों बैठे हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फेस करने को मिली फ्रॉम क्लोज़ रिलेटिव्स। उसका मकसद क्या था कि कुछ कर ना सके। वही लोग मेरी मदर को कहने लगे कि ये इस जगह फिट नहीं आ रहा, चाहे इसने FSC की हुई है, इसको आप डालें मज़दूरी पे उसी फैक्ट्री में, कि ये लोहे के साथ जो लाइक वेल्डिंग आप समझ लें, वेल्डिंग पे डाल दें ताकि इसके पास स्किल आए, ये इस काम का नहीं है। खैर बच्चे ने भी सोचा कि इधर से मूव ऑन करते हैं और उधर से मूव ऑन किया। मूव ऑन करने के बाद उसने सोचा कि मैं कोई फैक्ट्री में या कहीं और जगह पे जॉब करता हूँ। तो उस बच्चे के जो दोस्त थे, कॉलेज फेलो थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हमने तो एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में, अब आप भी हमारे साथ ही जाओ, जैसे मर्ज़ी अरेंज करो। तब जो है वो मेरे बड़े बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स, बड़े बड़े क्लोज़ रिलेटिव्स जो थे उस बच्चे के, खैर उन्होंने साथ छोड़ दिया। 40,000 फ़ीस थी यूनिवर्सिटी की और कोई हामी भरने को तैयार नहीं था। फिर उस टाइम अल्लाह उनका भला करे, उस बच्चे को एक अल्लाह ताला की तरफ से एक फ़रिश्ता कह सकते हैं आप, फ़रिश्ता सिफ्त इंसान मिला, उसने उसकी फ़ीस दी और यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट हो गई। वो बच्चा सोचता रहता था यूनिवर्सिटी में कि मैं क्या करूँगा, कैसे यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसका एडमिशन हुआ। उसने सोचा मैं क्या करूँगा आगे जाके, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर भी लूँगा तो क्या जॉब होगी, कुछ समझ नहीं आता था। उस बच्चे ने कोई यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस थी, हॉस्टल की फ़ीस सॉरी, वो देने के पैसे नहीं थे, रिलेटिव्स के पास रहने लगा। रिलेटिव्स जो थे इस बार वो अच्छे थे, खैर उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया उस बच्चे को, लेकिन उसके दिल में एक चीज़ थी कि किसी पे बोझ नहीं बनना।
खैर उस बच्चे ने एक दोस्त के हॉस्टल में ऐसा, आप कह लो हॉस्टल वार्डन कह सकते हो, हॉस्टल मैनेजर कह सकते हो, उसमें मैनेज करनी होती थी चीज़ें लाइक पानी प्रोवाइड करना मुझे उस पर लाइक। अच्छा, स्टोरी जो है ना इधर उधर हो रही है, जैसे मैंने सोची थी ना उस तरह से मेरे से बयान नहीं हो रही, ठीक है। लाइक सीढ़ियाँ 200 सीढ़ियाँ चढ़ के आना जाना, पानी का कूलर जो है वो कंधों पे रखना और ऊपर लेके जाना उसमें बर्फ़ डाल के, और मतलब इस तरह की मैनेजमेंट थी उस हॉस्टल में ना। उस बच्चे ने 1 साल किया और नेक्स्ट ईयर जो था उस दोस्त ने हॉस्टल बंद कर दिया अपना। उसने कहा कि मैं बंद कर रहा हूँ। तो उस बच्चे के पास 20-25 हज़ार जमा हो चुके थे कहीं ना कहीं से। उस बच्चे ने वो 20-25 हज़ार लगा के अपना हॉस्टल बना लिया, किसी भी तरह से मैनेज करके, किसी दोस्तों से उधार पकड़ के। तो खैर हॉस्टल से इतनी इनकम जनरेट होना शुरू हो गई कि अपना वो जो एक्सपेंसेस थे यूनिवर्सिटी के कम से कम वो निकाल लेता होता था। खैर टाइम गुजरता गया, फिर वो बच्चा एक वर्कशॉप में जाता है और उधर उसके जो टीचर थे उन्होंने एक वर्कशॉप करवाई कि यू कैन अर्न ऑनलाइन। उससे पहले वो बच्चे को वो कहता था कि आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हो, तो वो हंसता था, कैसे, हाउ, कंप्यूटर में से पैसे निकलते हैं। यही बातें जो आप लोगों को शायद आजकल फेस करना पड़ती होंगी। तो खैर उसने जो था, जब देखा कि उसके अपवर्क का अकाउंट दिखाया उसके एचओडी ने, तो उसको बिलीव हो गया। और बिलीव ऐसा हुआ कि उसी दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब इसी में जीना है और इसी में मरना है, और कोई वे नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। काम जो भी करना है ऑनलाइन ही करना है, क्योंकि उसके जो ख्वाब थे, उसकी माँ जो थी, उन्होंने जो उससे उम्मीदें लगाई थी, वो और कोई चीज़ पूरा नहीं कर सकती थी। वो बच्चा सोचता रहता था, उसकी मदर की इतनी एक्सपेक्टेशंस थी कि उसकी बच्चे की मदर उसको कहती थी, बेटा तुम्हारे पास गाड़ियाँ होंगी, तुम्हारे पास बहुत पैसा आएगा। लेकिन वो बच्चा सोचता था कि मेरी मदर की एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। आप आजकल भी देखें तो आप लोगों के जो वालिदैन हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे इसी तरह की होती हैं जब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में होते हो। तो सेम एक्सपेक्टेशंस थी। तो उसके बाद यूँ हुआ कि उस बच्चे को ऑनलाइन का पता चल गया। उस बच्चे ने सबसे पहले किसी दोस्त ने बताया कि फाइवर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का बड़ा काम है। उसने जाते गिग बना ली, अकाउंट बनाया, गिग क्रिएट की, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की उसको ABC भी नहीं आती थी। इवन ये नहीं पता था कि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कैसे करना है या जो भी टूल्स होते हैं। खैर उसमें फ़ेल हुआ बुरी तरह से। देन उसने यूट्यूब स्टार्ट किया। यूट्यूब पे उसने सेल्फ क्लिकिंग से अर्न करने की कोशिश की, वो फेल हो गया, कुछ अर्न नहीं हुआ। उसके बाद वो देख रहा था, सोच रहा था कि मैं कौन सी ऐसी फील्ड है जिधर मैं फ़िट हो सकता हूँ, कौन सी ऐसी फील्ड है। तो देन उस बच्चे को एक मेंटोर मिला। वो मेंटोर का नाम वो मेंटोर कोई और नहीं, वो मेंटोर तनवीर नाडला थे। उस मेंटोर की स्टोरी आई 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बंदा है मुल्तान से जिसने $500,000 अर्न किया इन 24 आवर्स। उस बच्चे ने फिर उस पर रिसर्च शुरू कर दी कि ये कौन सा काम है और किस तरह से अर्न कर सकते हैं। उस बच्चे ने जब देखा कि ये इस तरह से वर्डप्रेस होता है, वेबसाइट्स बनती हैं, एडसेंस होता है, बाकी सारी चीज़ें आती हैं, तो देन उसने डिसाइड किया कि यस मैंने इसी में काम करना है। और उस बच्चे ने अपने मेंटोर को जब पहली नज़र देखा तो तब भी दिल में डिसाइड कर लिया कि सीखना है तो इसी बंदे से ही सीखना है। एक इमोशनल अटैचमेंट आप कह सकते हो या कुछ भी। तो खैर उस बच्चे ने तनवीर नाडला को मैसेज करने शुरू कर दिए कि सर मुझे आपसे सीखना है। और वो सारी बात न्यू भी हर कोई यही करता है, तो वो इग्नोर कर देते थे मैसेज। इग्नोर इन द सेंस के
वो देखते होंगे मैं क्या कहूँ, या उनका कोई प्लान था शायद कि नेक्स्ट मैं सिखाना स्टार्ट करूँगा। फिर उस बच्चे को पता चला कि वो एक कोर्स करवा रहे हैं। उस बच्चे ने वो कोर्स स्टार्ट किया और उस कोर्स में इनरोलमेंट के बाद जर्नी जो है उस बच्चे की स्टार्ट हुई। और फिर उस बच्चे का अपने मेंटोर से को होस्ट करने का, मिलने का लाइक बड़ा क्रेज़ था। तो उसके पास पैसे नहीं थे उस बच्चे के पास। उसने दोस्तों से पकड़े, इधर उधर से पकड़े, और अपनी यूनिवर्सिटी में एक जो है एक समिट करवाया, फ्रीलांसिंग समिट के नाम से। उसमें तनवीर नाडला उनको एज आ गेस्ट बुलाया, उनको होस्ट किया। तो लेकिन पैसे नहीं थे, लेकिन क्या था कि एक लगन थी दिल में, एक रिस्पेक्ट थी। और क्योंकि उसके फादर नहीं थे उस बच्चे के, और वो दिल ही दिल में ये समझने लगा था कि क्या हुआ, मेरे फादर नहीं है तो तनवीर नाडला तो हैं मेरे स्पिरिचुअल फादर। तो खैर बिलीव पक्का था, सम टाइम डिमोटिवेट भी हो जाता था, लेकिन जो लगन थी, उनके जो जो मेंटोर थे, उन्होंने कभी जो है डिमोटिवेट होने नहीं दिया। जब भी उनको मैसेज किया, उन्होंने फिर समझाने की कोशिश की। और एक वर्ड जो उन्होंने, बच्चे ने मैसेज किया कि सर क्लासेस आप जल्दी ले लिया करें, टाइम पे ले लिया करें, तो उन्होंने कहा कि अगर लगन सच्ची है, अगर काम करोगे तो यू ऑल विल बी एसईओ एक्सपर्ट। तब वो बात समझ नहीं आती थी उस बच्चे को, लेकिन देन उस बच्चे ने विदिन 8-9 मंथ एक वेबसाइट बनाई एक दोस्त के साथ मिलके, और विदिन 6-7 मंथ उसने उससे अर्न किया 1 करोड़ प्लस। यस, 10 मिलियन प्लस अर्न किया इन 6-7 मंथ्स। कोई $40,000 उससे अर्न किए, और अराउंड $40,000 में ही वो 40,000 प्लस में वो साइट फ्लिप की उसने, उस बच्चे ने। तो ये थी उस बच्चे की जर्नी, और वो बच्चा कोई और नहीं है, वो बच्चा यही है जो आपसे बात कर रहा है। यस, शनावर असलम, उस बच्चे का नाम है शनावर असलम। अगर एक बंदा जो ज़ीरो से उठा, उसको कुछ नहीं पता था, उसने बस उसमें 2-3 चीज़ें थी। सबसे पहली चीज़ बिलीव, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, और अपने टीचर से लगन, टीचर्स की रिस्पेक्ट दिल से, ये नहीं ऊपर ऊपर से, हमेशा दिल से, स्टिल दिल से। आप मेरा उनके साथ जो भी सीन है, भाइयों वाला है, जैसा भी है, लेकिन दिल से है उनके साथ जो भी मेरा रिलेशन है। तो अगर एक मेरे जैसा बंदा उठ के ये सब कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोगों के पास बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप लोगों के पास बेहतर वसाइल होंगे, पैसे होंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, और बड़ा कुछ होगा जो मेरे पास नहीं था। मुझे तो लैपटॉप भी एक मेरे अंकल थे, उन्होंने लेके दिया था मेरी यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था। इस काम उसी लैपटॉप पे मैंने ये सारा कुछ किया था, लैपटॉप लेने के पैसे नहीं थे। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है मेरी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है ई काम में है, ब्लॉगिंग में है, फ्रीलांसिंग में मेरा कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा एटसी सेलिंग पे मेरा एक्सपीरियंस है। तो खैर ये सारी स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि पहली चीज़ तो आपको आइडिया हो जाए कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि आप इस चीज़ को एज आ लाइक सोर्स ऑफ, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ा मैंने कोई तीर मार दिया, मैंने बहुत ज़्यादा अर्न कर लिया, लेकिन स्टिल एक न्यू बी के लिए आई थिंक सो कि ये बड़ा कुछ होता है। क्योंकि मुझे जब वो टाइम याद आता है ना
कि जब मैं सोचता था कि यार मेरी कोई 10-20 हज़ार अर्निंग ही स्टार्ट हो जाए, तो वो वाला टाइम जो एक न्यू बी के लिए जो है ना, अब आप में से लोग होंगे जो स्टिल उस पोजीशन पे होंगे इस टाइम, तो उसके लिए बड़ी लाइक मे बी कि सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो, या आप इससे कुछ सीख सकें कि अगर मेरे जैसा बंदा उठ के कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने सीखने के बाद 1 साल कुछ अर्न नहीं किया। आप कह लें कि 2 साल या 1.5 साल आप कह लो कि मैंने कुछ अर्न नहीं किया था। मैं जब काम कर रहा होता था तो मेरे हॉस्टल में जो दोस्त होते थे, क्लोज सर्कल थे, तो मुझे इस तरह के ताने मिलते थे, तुम क्या टकरे मारते रहते हो, तुम क्या लैपटॉप पे लगे रहते हो, तुम क्या आर्टिकल राइटिंग करते रहते हो, कुछ फ़ायदा तो तुम्हें हो नहीं रहा। लेकिन मेरी लगन सच्ची थी, कंसिस्टेंट रहा, मैंने उनकी बातें नहीं सुनी। मुझे पता था कि मैंने जो करना है इसी में ही करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग जो है, अगेन वही बात कि आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, आप लोगों के पास अब टाइम जो है, हम ना ढूंढ रहे होते थे कि हमें कोई सिखाए किसी भी तरह से, हमें कोई मेंटोर मिले। तब इतना नहीं था, लेकिन अब तो आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसान हैं। तो आप लोग जो हैं वो अगर कंसिस्टेंट रहें किसी भी फील्ड में, हाँ ये चीज़ है कि आप किस जगह पे फिट आते हो, ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और लगेगा भी। ठीक है, आप एक चीज़ ट्राई करें, 2 ट्राई करें, 3 ट्राई करें, 3 में से कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी मिल जाएगी कि जिससे आपको आइडिया हो जाए कि यस, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ, ये चीज़ जो है ये मेरे लिए ठीक है, सही है, और जो है वो काम स्टार्ट करें। अब जो आई स्किल्स है, इसके हवाले से मैं कुछ चीज़ें हैं कि हम इसको एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाएंगे। अच्छा, हम जो है वो इस ग्रुप को, आई स्किल को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, इंशाल्लाह हम बनाएंगे और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों ने इसमें मैक्सिमम मेंबर्स ऐड करने हैं, ठीक है, आई स्किल के अंदर, ताकि मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा हो सके। और आप लोगों को, जो लोग इसमें मैक्सिमम मेंबर ऐड करेंगे, मैं जो है आप लोगों में से एक जो है, हम कह लें कि एक कुरानबाजी टाइप करेंगे। ठीक है, हम एक इस तरह का सीन बनाएंगे कि जो बंदा मैक्सिमम मेंबर ऐड करेगा, जो मैक्सिमम मेंबर्स ऐड करेंगे लोग, उनकी ना एक लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, और वो बंदा जो है वो जितने मेंबर ऐड करेगा वो उसका स्क्रीनशॉट लेके वो देता रहे मुझे, इनबॉक्स में दे दे, या बल्कि इनबॉक्स में ना लाइन लगाइएगा आप लोग, लाइक चलें इनबॉक्स पे ही कर दीजिएगा मुझे। ठीक है, तो हम एक कुरानदाजी करेंगे, उसके अंदर हम एक बंदे को ना एससीबीटी की जो ट्रेनिंग है ना उसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, और जो बाकी के मेंबर होंगे उनके लिए भी यहाँ पे बड़ा कुछ होने वाला है। आई स्किल में हम लोग इधर भी एक फ्री में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगे, जो सीखने वाले बंदे होंगे। ठीक है, लेकिन मसला ये होता है कि जो फ्री की चीज़ मिल रही होती है ना उसकी कदर नहीं होती। ये सब लोग नहीं होंगे, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है इस मामले में, मोर देन 90% लोग जो होते हैं वो फ्री वाली चीज़ की कदर नहीं करते। ठीक है, आपने ये काम नहीं करना। आपको जो हम इंशाल्लाह इधर एक न्यू चीज़ लेके आ रहे हैं, अभी मैं उसका नाम अनाउंस नहीं कर रहा, वो ऑफिशियली हम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। तो उसके अंदर जो है हम मैक्सिमम लोगों को इंगेज करने की कोशिश करेंगे और मैक्सिमम लोगों को सिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोगों का काम ये है कि आप लोगों ने आई स्किल को बढ़ाने में मेरी जो है वो हेल्प करनी है। ठीक है, आपने इसमें मेंबर्स ऐड करने हैं मैक्सिमम, या जिस तरह से भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है जी, जी जी असद भाई, हाँ जी वाकई ऐसे ही है असद भाई, आपके पास पैसे माशाल्लाह ज़्यादा है ना, आपको फिर क्यों कदर होगी। आप फाइवर से इतना कमा लेते हैं तो आपको क्यों कदर होगी। ठीक है जी,
तो इसमें पावर हावर जो विद शनावर है, इसके अंदर हम डिफरेंट जो अपनी मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं, लाइक फाइवर के सुपर सेलर्स, टॉप रेटेड सेलर्स, उनको लेके आएंगे, उनकी लाइफ को स्टडी करेंगे, उन्होंने कैसे शुरू किया था, उनसे हम बेहतर तरीके से कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लॉगिंग की फ़ील्ड के लेके आएंगे, उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग की फ़ील्ड के लेके आएंगे, उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक स्टूडेंट थे वो SCBT4 में, और अल्हम्दुलिल्लाह ही अर्निंग लाइक बियॉन्ड द लिमिट्स। यार कमाल, माशाल्लाह, ही अर्निंग लाइक 20K USD a मंथ। तो हम उनको लेके आएंगे, उनसे हम सीखने की कुछ कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसी तरह से और जितने भी इंडस्ट्री के मैक्सिमम हर फील्ड का कोई ना कोई एक्सपर्ट जो बंदा, जो चीता आप कह सकते हैं, हम उनको लाएंगे और उनसे इधर से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। और आप लोगों ने मुझे सजेशंस इस बारे में, सेशन के बारे में, या आप कह लें कि वॉइस के मामले, या कोई भी किसी भी किस्म की सजेशन हो तो वो आपने लाजमी बतानी है। चाहे ग्रुप में पोस्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, ग्रुप के अंदर पोस्ट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पब्लिक स्पीकिंग का, लाइक जैसे मैं आप लोगों के सामने लाइव बैठा हूँ। तो आप लोगों ने मुझे जो है वो इम्प्रूव करने में हेल्प करनी है, मुझे बताना है कि कौन सी चीज़ें जो है वो मेरे में जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह सब आएंगे, ड्रॉप शिपिंग वाले भी आएंगे, सारे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ ले। आई एम हियर टू हेल्प। किसी भी तरह का ब्लॉगिंग से रेलिवेंट, ड्रॉप शिपिंग के रेलिवेंट आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन, एडसेंस के रेलिवेंट पूछ सकते हैं, अमेज़ॉन एफिलिएट के रेलिवेंट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, अच्छा, आप लोगों में से ना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एक बंदे को ना SCBT में फ्री में ऐड भी करेंगे। ठीक है, और हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ रिवार्ड होंगे जो इधर ऐड करेगा। लाइक मेरी उसको पर्सनल सपोर्ट मिल सकती है, मैं उसके साथ जूम पे जा सकता हूँ, जूम पे जाके उसको गाइड कर सकता हूँ, मैं उसको कॉल पे गाइड कर सकता हूँ। डेफिनेटली मैसेंजर में हर किसी को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो किसी ना किसी वे में मैं उसको पर्सनली, अगर वो फैसलाबाद से बिलोंग करता है, मैं पर्सनली मिल भी सकता हूँ उस बंदे को। ठीक है, तो आप लोगों ने इस कम्युनिटी को ग्रो करने में मेरी हेल्प करनी है जितनी हो सके। ठीक है, अच्छा जी, ये जो उमैर शहज़ाद है ना, उमैर शहज़ाद जो हैं ये वन ऑफ क्या, मेरा लाइक बहुत ही प्यारा दोस्त है, भाई है मेरा। ये वो बंदा है, ये उन बंदों में से है जिसने मुझे स्टार्ट में सपोर्ट किया, और इस बंदे की जो बातें हैं वो और हरकतें हैं ना, वो मुझे भूलती नहीं है। इससे मेरा दिल का रिश्ता है। जो हॉस्टल में से मेरे पैसे बचते थे ना, अभी मैं जो आपको बता रहा था, अगर मुझे 6,000 बच जाता था ना, मैं जानबूझ के कहता था कि 3,000 बचा है। उसकी रीज़न क्या होती थी? उसकी रीज़न ये बंदा था, ये कहता था, मियाँ साहब अगर तुम 7,000 बच गया ना, चलो 2,000 का पिज़्ज़ा खिलाओ। तो खैर, मुझे सपोर्ट भी बहुत किया भाई ने हर मामले में, तो इसलिए ये इधर जो है ये चाह रहा था कि मेरा नाम लिया जाए। खैर, मेरा भाई है बहुत अच्छा। शर्जील भाई जो हैं ये मेरे बैच फेलो हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर, ड्रॉप शिपिंग के लिए सप्लाई किधर से फाइंड करते हैं? अच्छा, नाम है गुलशान अग्रवाल। अच्छा, अग्रवाल भाई, मैं जो है ड्रॉप शिपिंग जो करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा ये वे है कि मैं अली एक्सप्रेस से वो वाली प्रोडक्ट्स फाइंड करता हूँ। ठीक है, अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जिनका USA में सप्लाई बैठा होता है। ठीक है, और उन पे काम करता हूँ, विदिन 4-5 डेज़ वो उसके घर पहुँच जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से अब मल्टीपल साइट्स हैं, जैसे eBay है, जैसे इट्सी है, इवन आप इन जगह से भी कर सकते हो। लाइक एक प्रोडक्ट अगर $50 की है तो उसको 100 की लगाएं और उसको बेचें।
ठीक है जी, साइट्स कैसे रैंक करते हैं मिनाहिल, ये सीख रही हैं आप, इंशाल्लाह कर लेंगी होपफुली। अच्छा, आसिफ हमीद कहते हैं कि डू फॉलो बैकलिंक को थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। अच्छा, अभी जो उमेर की बात हो रही थी ना, उमेर जट, इधर उमेर शहजाद भाई की, तो मैंने उनको अभी डू फॉलो बैकलिंक दी है। ठीक है, अगर देखें तो मैंने क्या कहा है, मैंने कहा उमेर जो है वो मेरे भाई हैं, ठीक है, और मेरे लिए और मेरी तरफ से ट्रस्टेड हैं, ठीक है। इट्स अ डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है, मीन्स के वोट है बेसिकली। बैकलिंक आप कह लो कि डिफरेंट साइड से आपने वोट लेने होते हैं, ठीक है। तो ये एक डू फॉलो बैकलिंक था जो मैंने दिया। अब आसिफ हमीद भाई, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि यस, ये आसिफ हमीद भाई हैं, इन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा है डू फॉलो बैकलिंक के बारे में, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हो नो फॉलो बैकलिंक। आपको मैं पर्सनली नहीं जानता, आपको मैंने ये नहीं कहा कि ये मेरा जिगर है, ये मेरा भाई है, मैं इसको मेरी तरफ से फुली ट्रस्टेड है, ठीक है। आई डोंट नो यू, ठीक है। तो इट्स अ नो फॉलो बैक लिंक, ठीक है, समझ आ गया। सर एक ईयर में ऐसी एक्सपर्ट बन सकते हैं, ये फिर अगला मुर्तज़ा भाई बिल्कुल बन सकते हैं आप, बिल्कुल बन सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे एक चीज़ को पकड़ के। और हाँ, एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो मोस्टली न्यूबीज़ गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि वो डिफरेंट लोगों को फॉलो करते हैं। आपने हमेशा मेंटोर एक चूज़ करना है, ठीक है। जब एक चूज़ कर लिया मेंटोर, तो मिनिमम 7 से 8 मंथ आपने उस बंदे की चीज़ें जो हैं उनको फॉलो करना है। जो जो उधर से सीखा है आपने, उन्हीं को उसी को इम्प्लीमेंट करना है, किसी दूसरे बंदे के पास आपने जाना नहीं है। ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है जी। ब्रो FST से हूँ, मोहम्मद वकास आप ग्रुप के अंदर जो है वो मेंबर्स ऐड करें मैक्सिमम, इंशाल्लाह हो सकता है कि हमारी मुलाकात हो जाए इंशाल्लाह। सर एटसी लिस्टिंग की ऐसी टिप्स दे दो। अच्छा आदिल भाई, एटसी लिस्टिंग की इसके लिए एक टूल यूज़ होता है, ई रैंक, ठीक है। उधर आप जाके अपना जो कीवर्ड है उसकी रिसर्च करें, ठीक है। उधर से वो आपको वॉल्यूम, ट्रेंड, ईच एंड एवरीथिंग बता देता है। टैग जो हैं वो अपने रेलिवेंट यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन यूज़ करें। तो बस यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है एटसी की एसईओ में, ठीक है जी। सर मुझे ऐड करवा दें SCBT 7 में, अक्सर चौधरी। SCBT 6 में आपको क्या नहीं मिला कि आपने SCBT 7 ज्वाइन करना है, या क्या नहीं सीखा आपने? थैंक यू फॉर शेयरिंग, माशाल्लाह यू वर्क रियली हार्ड। थैंक यू सैम मुगल, थैंक यू। सर एटसी लिस्टिंग की अच्छी टिप्स दे दिए ब्रदर। मेहर भाई आई लव यू, और अभी मैंने बोला मेहर भाई आई लव यू, इट्स अ डू फॉलो बैक लिंक। ओको ब्रो, हेडिंग में कीवर्ड स्टफिंग करना है या H3 H4 में? व्हाट? मोहम्मद वकास भाई, मैं आपकी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं किया मैंने, दोबारा ज़रा पूछ लें काइंडली। शर्जील भाई, अच्छा मैं चलता हूँ, ठीक है। अजहर रहीम भाई, हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे बना चुके हैं। अजहर भाई जो हैं ये भी हमारी SCBT 4 में, आई इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, थे, ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन मिस हो जाए वो अगेन पूछ ले, ठीक है। तो मैं एंड पे जा रहा हूँ, ये मैं बहुत पीछे था। चलो अभी जो न्यू आपके क्वेश्चन आएंगे ना वो सारे मैं देखता हूँ। अभी आपकी ई कॉमर्स पे काम कर रहे हैं? जी ब्रदर, मैं ई कॉमर्स भी कर रहा हूँ साथ में। सर से महीने 7 जदून जो हैं ये हमारी सपोर्ट टीम के जीते हैं, और फाइवर पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी स्टोरी भी मैं लेके आऊँगा, और ये देखने में बड़े लगते हैं लेकिन ये हमारे बच्चों की तरह है। SCBT 4, हाँ अज़हर भाई SCBT 4 में थे। सलाम, वालेकुम सलाम। हुदा कैसी हैं आप? हुदा जो हैं जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी राइटर हैं। अगर किसी को राइटिंग की सर्विसेज देनी हो, मेरी राइटर हैं, मेरे साथ जो है तकरीबन 4-5 मंथ से जो है वो कनेक्टेड हैं। मेरा कंटेंट मोस्टली ये लिखती हैं, एंड शी हैज़ अ टीम नाउ। अगर आप
आपको एसईओ की सॉरी कंटेंट राइटिंग की हिसाब से चाहिए हो तो खुदा से आप ले सकते हैं, ठीक है। सरामार, जी जी, सरामार जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, 20 साल के हैं। मिनाहिल माशाल्लाह आप 20 साल की हैं। सर वांट टू बी एन हैकर मैन, असल भाई कि वो ऑलरेडी अ हैकर व्हेन यू हैव मास व्हाट एल्स यू नीड। अच्छा ये जो लोग जो हैं, जी जी खुदा सॉरी 10 मंथ से हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा ये जो लोग हैं ना, ये जो मजाक कर रहे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स भी हैं कुछ इनमें से, कुछ मेरे भाइयों की तरह है। तो अगर किसी को बुरा लगता है तो उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। अच्छा अच्छा आप अपनी ही बात कर रही हैं, ठीक है मिनाहिल, समझ गया मैं। शुड वी ऐड 2020 इन वर्ड इन परमालिंक। अच्छा मोहम्मद वकास भाई आपने जो है वो 2020 परमालिंक में ऐड नहीं करना, ठीक है। आप टाइटल में ऐड करो, आप कंटेंट के अंदर ऐड कर लो, आप मेटा में ऐड कर लो, लेकिन यूआरएल में इट्स नहीं ऐड करना, इट्स नॉट रिकमेंडेड। उसकी रीज़न ये है कि 2020 में तो आप 2021 में तो आप फ़ायदा ले लोगे, लेकिन नेक्स्ट आपको मसले मसाइल आएंगे, ठीक है। सर जो SCBT 6 में थे, अगर उन्होंने SCBT 7 ज्वाइन करना तो ब्रदर फीस दें और यू आर डन। लेकिन इसके लिए भी आपका पहले इंटरव्यू होगा कि आपने क्यों 7 ज्वाइन करना है। अस्मा खालिद सर टाइम मैनेजमेंट के लिए बताएं प्लीज़। अस्मा टाइम मैनेजमेंट जो है ना, एक स्केजुअल बना लें अपना, ठीक है। मैं इसमें खुद अच्छा नहीं हूँ इवन दो, लेकिन मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। आप एक स्केजुअल बनाएं अपना कि मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक ये काम करना है, तो आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, ठीक है। उठने का अपना टाइम, सोने का अपना टाइम जो है, इसको बस मैनेज कर लें, बाकी चीज़ें जो है वो मैनेज हो जाती हैं आपकी। अपना शागिर्द बनाओ भाई, ये विश अकमल तरड़ भाई। अकमल भाई आप जो है नेक्स्ट SCBT 7 जो हमारा आएगा उसको ज्वाइन कर लें। अगर अफोर्ड नहीं करते आप तो थोड़ा सा वेट करें, फ्री में हम एक कोर्स लेके आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए होगा जो अफोर्ड नहीं कर सकते। सर मैं भी अच्छी राइटर हूँ, हाँ शुबाना खादम बसरा। शुबाना मैंने अभी तक आपसे लिखवाया नहीं है और मुझे आइडिया नहीं है। लाहौर मीटअप करें सर, इंशाल्लाह अस्मा आएंगे इंशाल्लाह, लाहौर मीटअप होगा। उससे पहले हमारा एलुमनाई होगा शायद फेब्रुआरी मार्च में, तो फिर उधर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगर आप आए तो। सर how we can make an affiliate program over ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट। सर how we can make an affiliate program over, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई वसीम भैया। अगर तो आपका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है और उसको आप उसमें आप मल्टी वेंडर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है, लाइक लोग जो है वो मल्टीपल आके उधर बेच सकें, तो उसके लिए एक प्लगइन होता है, हाँ मेरे माइंड में नहीं है, मुझे आप इनबॉक्स कीजिएगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। एफिलिएट प्रोग्राम भी बनाना है तो इसके लिए भी एक इसकी एक्सटेंशन होती है, देखनी पड़ेगी मुझे। तो उसका आपका जो एफिलिएट होता है उसका डैशबोर्ड ही पूरे का पूरा अलग से बन जाता है। वो अगर कोई चीज़ सेल करता है तो उसके डैशबोर्ड में उसको पता होता है कि कितने की सेल हुई, उसमें उसके कितने पैसे थे, ठीक है। शेख शानी थैंक यू ब्रदर। वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, अब्दुल मोईद भाई तो रैंक नहीं हो रही तो आइडेंटिफाई करें ब्रदर क्यों नहीं हो रही। आपने कई ऐसे कीवर्ड पे काम तो स्टार्ट नहीं कर दिया जो आपकी पहुंच में नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आपने कुछ गलतियां कर रहे होंगे। फ़ीस क्या, अच्छा ये SCBT की जो हमारा पेड है ना, इसके लिए प्रॉपरली आप जो है वो फॉलो करते रहें, इंशाल्लाह आपको अपडेट सारी मिल जाएंगी, फ़ीस क्या और सब बाकी सारी चीज़ें। तो इधर मैं बार बार SCBT का नाम इसलिए भी नहीं ले रहा कि फिर लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि लो जी ये उसी चीज़ को जो है वो लेके आए हैं, शायद इनके पास स्टूडेंट्स की कमी है या इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह SCBT 7 जो होना है उसकी ऑलरेडी जो हमारी जितना हमें पोटेंशियल है कि बंदों को हैंडल कर सकें उससे ज़्यादा हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शनावर भाई बिगनर बैठे हैं, ब्लॉगिंग रिलेटेड बता दें इनसे करना क्या होता है। अच्छा ब्लॉगिंग है क्या,
अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको ब्लॉगिंग का आइडिया नहीं है, तो ब्लॉगिंग बेसिकली निकला है ब्लॉग से, ठीक है। ब्लॉग क्या होता है कि आप कह लें कि डायरी लिखने का एक मॉडर्न वे आप इसको कह सकते हो ब्लॉगिंग को, ठीक है। आपको जो भी आता, पहले पहले की बात करो जब स्टार्ट हुआ था, ठीक, लोग ऑनलाइन अपनी जो है वो डायरी लिखा करते थे, ठीक है। उस उधर से लिखना है ये अपना, उसको blogger.com था पहले, उधर से फिर उसके बाद वर्डप्रेस आया, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैनेज होना शुरू हो गई, ठीक है। तो ब्लॉगिंग ये है कि आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, अपना अपना ब्लॉग बनाते हो, उस पर पूरी रिसर्च करके उसको बनाते हो। ऐसे ही नहीं बनाते थे किसी भी टॉपिक पे, उसके लिए प्रॉपरली कीवर्ड रिसर्च आती है, फिर उसकी ऑन पेज करते हैं, फिर आप उसकी ऑफ पेज करते हो, फिर आप उससे जो है अर्न कर सकते हो, ठीक है, अपने ब्लॉग से, जब आपके पास ट्रैफिक होती है कुछ ना कुछ। अब अर्न करने के उसमें बहुत सारे वेज़ हैं, लाइक पहला आप कह लो एडसेंस है, जो बड़ा पॉपुलर है हमारे इधर पाकिस्तान में, इंडिया में। फिर जो है वो आपके पास अमेज़ॉन एफिलिएट है। ये दो जो है ये मेन आप कह लो कि सोर्स ऑफ अर्निंग है फ्रॉम ब्लॉगिंग, ठीक है। इसके अलावा ड्रॉप शिपिंग जो है वो भी आप एसईओ के थ्रू, ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा और भी हेल ऑफ वेज़ हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास ऑडियंस किस तरह की है, आपकी ऑडियंस की नेचर कैसी है, वो ऑडियंस जो है आपकी वो किस कंट्री की है, ठीक है, वो क्या चाहती है आपकी ऑडियंस, ये चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं। अगर इस तरह की ऑडियंस है कि वो लाइक क्या बोलते हैं उसे, सी पी ऑफर्स कंप्लीट कर सकती हैं, तो फिर आप सी पी भी कर सकते हो। आपके पास ट्रैफिक होनी चाहिए, बस अर्निंग हो जाती है। सर SCBT 7 में नीडी स्टूडेंट्स के लिए ज्वाइन करने का कोई चांस? ब्रदर, मैंने थोड़ी देर पहले अनाउंस किया है कि आप ग्रुप में मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं वो ऐड करें, ठीक है। हम आई स्किल्स को ग्रो करने में हेल्प करें हमारी, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए बड़ा कुछ लेके आ रहे हैं फ्री में, ठीक है। पेड भी होगा, पेड तो हमारा चलता है पहले भी और अब भी चलता रहेगा इंशाल्लाह, और फ्री में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए। हाँ, अगर किसी ने SCBT में स्पेशली ऐड होना है और फ्री में होना है, तो उसके लिए फिर मैं ये करूँगा कि आप लोग मैक्सिमम जो बंदा इनपुट देगा अपनी, लाइक ग्रुप में एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड करेगा, अपने फ्रेंड्स को, वो मज़ीद लोगों को ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उनमें से फिर हम एक कर लेंगे, एक इन सिंपल वर्ड्स आप कह लो कि उनमें से कोई बंदा चूज़ कर लेंगे किसी भी वे से और उसको SCBT में ऐड कर देंगे, ठीक है जी। सर जी, आप ड्रॉप शिपिंग SEO के थ्रू करते हैं या शॉपिफाई प्लस एड्स? ब्रदर, दोनों के साथ, एड्स के साथ भी, और लेकिन मुझे जो ज़्यादा रिजल्ट अभी मिला है वो एड्स के साथ मिला है, तो उसमें फोकस डेफिनेटली ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न सिर्फ ये है कि SEO में टाइम लगता है, उसमें फ़ौरन से स्टार्ट हो जाता है। शुड वी यूज़ एक्सपायर्ड डोमेन्स फॉर 301 रिडायरेक्शन? अच्छा, इट्स अ लिटिल बिट रिस्की, लेकिन इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, वो आप कर लीजिएगा। आप क्या करें, अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाएं, ठीक है, उसके ऊपर ये सारा काम करें। लाइक क्या लोग बड़ा मशहूर है स्कॉलरशिप बैकलिंक वाला मेथड, स्कॉलरशिप पेज बनाएं, उसके अंदर उस पर सारा जो है 301 करना है, जो भी करना है करते जाएँ। उधर से जिसको आपने लाइक रैंक करना है जिस पेज को, उसको इंटरनल लिंक करें, लिंक जूस इस तरह से पास करें, तो फिर ये रिस्की भी नहीं रहेगा और ये ठीक भी रहेगा, ठीक है। नदीम भट्ट भाई जो हैं ये भी हमारी सपोर्ट टीम का हिस्सा है फ्रॉम SCBT 1, और ये हमको कहते हैं कि मेरे दोस्त सांप, इवन कि ये खुद हैं सांप। अच्छा सर, इज़ ड्रॉप शिपिंग हलाल अकॉर्डिंग टू, क्या लिखा था यार ब्रदर? हलाल हराम की बातें, मैं कोई मुफ्ती तो नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ या कोई फतवा दे सकूँ कि हलाल है क्या है और हराम क्या है। इसके लिए अगर आपका दिल मानता है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, अगर नहीं मानता तो आप जो है किसी मुफ्ती जो हैं, आप जिस मसलिक से हैं या जैसे भी, आप उनसे पूछ लें, वो आपको बता देंगे, ठीक है। इसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, सॉरी। हलाल हराम के मामले में आपकी गुर्बत में दूर कर दूंगा सब। अच्छा, आप ड्रॉप शिपिंग SEO के थ्रू करते हैं या ब्रदर, मैं एड्स के थ्रू कर रहा हूँ, SEO के साथ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोकस मेन जो है वो एड्स है, एडवर्ड स्पेशली, ठीक है जी।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो, ये जो इधर बैठे हैं ना SCBT वाले जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वो ज़रा ख्याल करें। आई स्किल में मैक्सिमम कोई आपकी लिस्ट में ऐसा बंदा नहीं रहना चाहिए कि जो आई स्किल का हिस्सा ना हो, ठीक है। अब आप लोगों को तो वर्थ का पता है, जो न्यू भी इधर बैठा होगा ना, मैं उसको कहूँगा ना कि इधर मेंबर ऐड करो, तो उसके दिल में शायद ये चीज़ें हैं, ये बात है कि ये अपने ग्रुप को ग्रो कर रहे हैं, लाइक, या कुछ भी आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन जो आप सीख चुके हो इधर से, वो लोग जो हैं वो इस चीज़ में हेल्प करें, ठीक है। मैक्सिमम बंदे ऐड करें इधर, और ताकि मैक्सिमम बंदों को फ़ायदा हो, ठीक है। माशाल्लाह बड़े स्पेशल लोग जो हैं वो कुछ लोग जो हैं वो आए हुए हैं हमारी लाइव में, और ये जो है हम इंशाल्लाह हर मंडे जो है हम सेशन किया करेंगे इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैक्सिमम किस हर तरह का जो फ़ायदा है वो मैं बता सकूँ, ठीक है। पेमेंट मेथड टू पे फॉर फी पर नौशेरमा भाई, आप जो है वो वेट करें थोड़ा, 25 तक अनाउंस कर दिया जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आप चलिएगा इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, न्यू को गाइड कर तो बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। मैं न्यू, ये जो मेरा करने का मकसद है ये यही है कि मैं इंशाल्लाह न्यू को ऐड करूँ, ठीक है जी। सॉरी, न्यू बंदों को जो है वो मैक्सिमम सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं उस टाइम से गुज़रा हूँ कि जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे, जब मेरे पास चीज़ें नहीं थी। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि पैसे नहीं होते, फ़ीस के पैसे नहीं होते होंगे आप लोगों के पास, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो उसी तरह से इंशाल्लाह चीज़ों को लेके चलेंगे, ठीक है। सर एनी टिप अबाउट प्रोडक्ट रिसर्च फॉर ड्रॉप शिपिंग स्टोर। अच्छा मोहम्मद वसीम भाई, प्रोडक्ट आप ना, उसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो जो है, अगर आपका SEO में एक्सपीरियंस है तो उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम आप देख लें, उसमें चीज़ को देख के लगे आपको कि ये न्यू चीज़ है, लाइक आपको वाओ। मेरे दोस्त हैं, मेरे पार्टनर और मेरा स्टूडेंट भी हैं अदनान, वो उनका रिसर्च में हाथ काफ़ी अच्छा है, उनको भी मैं किसी दिन लाइव में लेके आऊँगा, वो भी आपको मज़ीद गाइड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो वाओ फैक्टर होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट में, और आपकी प्रोडक्ट जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो। ये 3-4 चीज़ें देख लें और बस स्टार्ट कर दें, और गूगल ट्रेंड लाजमी चेक करें उसका, ठीक है। सर आफ्टर साइट रैंक हम भी आपकी तरह गोरे चिट्टे हो जाएंगे? उसामा उदरानी। अच्छा शनावर भाई, USA की ऑडियंस पर क्लिक क्या रेट पड़ रहा आपको? दायर मुगल भाई, मैक जो आप कह लो कि डिफरेंट जो कंपेन्स हैं उसमें, उनमें डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैं मोस्टली जो है वो मैक्सिमाइज क्लिक पे करता हूँ, लाइक पहले थोड़े से ऊपर जाता हूँ, कम रखता हूँ, फिर थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, फिर थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, फिर थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है। सर गूगल थ्रेशोल्ड। आदिल अहमद ब्रदर, हम थ्रेशोल्ड पे काम नहीं करते, ओरिजिनल स्पेंडिंग पे ही करते हैं, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ ट्राई करने का थ्रेशोल्ड। अगर करूँगा तो मैं फिर आपको उसमें जो है मज़ीद बता दूँगा कि फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ। ब्रदर मैंने नहीं अभी तक यूज़ किया थ्रेशोल्ड भाई, मैं स्पेशल नहीं हूँ, अदना सा बंदा। अच्छा जी। ब्रो ट्रांसक्रिप्ट सबटाइटल्स फ्रॉम यूट्यूब एंड देन यूज इट इन ब्लॉग। यार इस तरह के ब्लेंडर क्यों मारने हैं? अगर आपने एक असल काम ही करना है और उससे अर्निंग भी करनी है, तो आपने इस तरह के काम क्यों करने हैं? आप जो है वो थोड़ी सी मेहनत कर लो, कंटेंट खुद लिखो। इस तरह के ब्लेंडर क्यों मारने हैं आप लोगों ने? सर क्या आप गूगल थ्रेशोल्ड यूज़ करते हैं? मैंने अभी बताया ब्रदर, अभी किया नहीं, लेकिन करने का सोच रहा हूँ। चलें जी, ठीक है, 10 बज गए हैं, कुछ बच्चों की क्लास भी है तो वो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इंशाल्लाह जो है अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं हूँ शनावर असलम, और आप लोग देख रहे हैं पावर आवर विद शनावर असलम फ्रॉम आई स्किल्स, ठीक है। और हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की तरफ से जो सजेशंस हैं, या आज का सेशन आपको कैसा लगा, कोई मोटिवेशन मिली, कोई न्यू चीज़ सीखने को मिली, इसके बारे में आपने ग्रुप में लाजमी पोस्ट करनी है, ठीक है। और आई स्किल को ग्रो करने में हेल्प करनी है।
चलें जी, टिल देन नेक्स्ट वीक, अल्लाह हाफिज़।